कि आपका एसएससी का एग्जाम कैसा रहा। जैसा कि आपको मालूम है एसएससी के एग्जाम, जो एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है वो कल यानी 10 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 10 जनवरी से। आज है 11 जनवरी। तो हम अगर इन 2 दिनों का देखें कि 2 दिनों में जो पेपर हुआ है, जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, उस आधार पर आपको एक कट ऑफ बताने जा रहे हैं, या कह सकते हैं ये हमारा सेफ स्कोर है। जैसे कुछ बच्चे पेपर दे के निकले तो उनके दिमाग में एक टेंशन होता है कि हमने 55 क्वेश्चन किए, हमने 65 क्वेश्चन करे, हमने 50 क्वेश्चन करे, तो क्या इतने में हमें आगे कुछ मौका मिलेगा, हमें कोई चांस मिलेगा। अगर मिलेगा तो हम फिजिकल की तैयारी करें, अदरवाइज हम किसी दूसरी परीक्षा की तैयारी करें। तो बस उसी आधार पे आपसे हम कुछ बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, इस बात से लेकर के एक अनुमानित कट ऑफ आपके सामने लेकर के आए हैं। और एक बात ध्यान देना, ये जो कट ऑफ है ये हाईएस्ट है। हाईएस्ट का मतलब है कि एक ऐसी कट ऑफ है कि इस कट ऑफ के आधार पे फाइनल सिलेक्शन हो जाना है, अगर आप इतना करके आ रहे हैं तो, ठीक है। और जो ये कट ऑफ हमने ली है, तो जिन राज्यों की ज्यादा कट ऑफ जाती है, सबसे अधिक कट ऑफ जाती है, तो उस आधार पे है, ठीक है ना। तो हमने मैक्सिमम जो ज्यादा, जिन राज्यों में ज्यादा कट ऑफ रहती है ना, उस आधार पे बनाया। तो लोएस्ट वाले आप अपने हिसाब से उसको चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना, अपने आप उन क्वेश्चन को। और ये जो कट ऑफ है, देखो एक नोट पॉइंट हमने बनाया कि इस बार एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, सबको मालूम है ना। इस बार एक क्वेश्चन जो 2 नंबर का है, तो यह अनुमानित कट ऑफ क्वेश्चन के आधार पे बता रहे हैं, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन के आधार पे बता रहे तो आपको पता है क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आप मल्टीप्लाई कर लें और निगेटिव मार्किंग को भी आप कम कर लेंगे, ठीक है। ये सब आप कर लेंगे, इतनी मैथ तो आपको हमने सिखा ही रखी है ना। चलिए भाई बात समझिए। देखो ये आपका एसएससी जीडी 2022, भाई 2022 का था, पेपर हो रहा है 2023 में, ठीक है ना। चलिए इसका सेफ स्कोर क्या होगा, ये मेल के लिए है, ठीक है ना, यानी बॉयज के लिए है, पुरुषों के लिए है। तो चलिए देखो जनरल के बारे में बात कर लें, तो जनरल का क्या है सेफ स्कोर। जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं, अगर वो 58 से 62 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सही करके आ रहे हैं भाई, 58 से 62, अब इतना तो कम ज्यादा चलेगा ही ना, एक अनुमानित कट ऑफ है, ठीक है। तो वो बच्चे क्या है, बिल्कुल सुरक्षित है, ठीक है ना। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 55 से 58 के बीच वाले जो बच्चे हैं, ठीक है ना, ये बिल्कुल सुरक्षित अपने आप को समझे और आगे की तैयारी करने लगे, यानी फिजिकल की तैयारी। और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम ओबीसी के सिमिलर रहता है, तो हमने इसको बताया 54 से 58 के बीच में। और एससी और एसटी की बात करें तो जो एससी वाले बच्चे 50 से 54 के बीच में अगर क्वेश्चन करके आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उनका सुरक्षित स्कोर रहेगा। एसटी वाले बच्चे जो हैं तो 45 से 50 के बीच में, ठीक है ना। ये एक अनुमानित स्कोर है, ठीक है ना। और ये जो हमने आपका स्कोर रखा है, क्वेश्चन का आधार रखा है, ठीक है ना, नंबर का नहीं है, क्योंकि हमने बताया 2 अंकों का है, आप मल्टीप्लाई करके अपना स्कोर समझ सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका कट ऑफ दिखाया जा रहा है, तो भैया ये जो कट ऑफ है, ये जिन राज्यों में हाईएस्ट जाता है, तो उन राज्यों के आधार पे हमने मेंशन कर रखा है, बना रखा है, ठीक है ना, कुछ प्रीवियस को देखते हुए। ओके, अब जो फीमेल है, ठीक है ना, जो फीमेल है, जो गर्ल्स हैं, अब वो अपना कट ऑफ किस आधार पे कर सकती हैं, तो बस इसी में जो फीमेल वाली है, ठीक है ना, वो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन और अपने आप को डाउन कर ले, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं फीमेल में 58, मेल में आपका 58 से 62, तो अपने आप को रखे कितना, 54 से रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ओबीसी वाले 50 से रख सकते हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हाईएस्ट पे रहेगा जाकर के, तो आप ये ना सोचिएगा इतना ज्यादा कट ऑफ कैसे जा रहा है, पेपर तो बहुत टफ आ रहा है, ठीक है ना। तो टफ नहीं है, अगर आप लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है ना, क्योंकि हमने बताया था कि 1 घंटे में अगर 80 क्वेश्चन करने, तो अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, आपने प्रीवियस ईयर पे काम किया है मैथ और रीजनिंग में, तो उसी आधार पे आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये मत कहिएगा कि नहीं बहुत ज्यादा टफ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल अच्छे ढंग से आप पुरानी चीजों को रिवाइज करिए, मैथ में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे बताए हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बस आप अच्छे ढंग से पेपर दें, बस प्रयास ये करिए कि आप पूरे 80 क्वेश्चन देख करके आए, ठीक है ना।
क्योंकि पूरे 80 क्वेश्चन में बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे आपके छूट जाते हैं, तो वो छूटेंगे नहीं, क्योंकि उनमें भी ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जो इसे देखेंगे और आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। किसी बड़े क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें और इस आधार पे जाएं कि हमें 55 प्लस तो करके आने ही आने हैं। ठीक है ना। कितने? 55 प्लस क्वेश्चन करके आने और बिल्कुल सही। ओके, चलिए।